हमने हमने अभी कंडाघाट सब डिवीज़न के लिए 18 ई रिक्शा परमिट इशू किए हैं। तो इसमें अभी लोग ऑटो ले रहे हैं और इसमें कंडीशन ये है कि जो वहाँ का लोकल रेज़िडेंट होगा, कंडाघाट सब डिवीज़न का, उसको ही ये परमिट मिलेगा। बाकी जो सोलन प्रॉपर जो सोलन शहर में और कसौली तहसील में उसमें जैसे धर्मपुर भी आता है, तो उसमें अभी ड्यू टू ट्रैफिक कंजेशन इसमें बैन लगा है। वहाँ परमिट इशू नहीं हो रहे हैं। तो सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या-क्या चेक हो रहा है? जैसे कि अगर कंडाघाट डिवीज़न की बात करें जैसे, जी, जी। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या चेक हो रहे हैं उनके? इसमें मेनली ये है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का हो और उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो लोकल रेज़िडेंट वहाँ का कंडाघाट सब डिवीज़न का हो, जिसमें कि या तो वहाँ पे जो अथॉरिटी है, जैसे तहसीलदार है या एसडीएम साहब है, वो वहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू करें या फिर जैसे आधार कार्ड उनका हो, मतलब वो लोकल सब डिवीज़न कंडाघाट का वो एप्लीकेंट होना चाहिए। तो सर इसमें अभी कोई क्राइटेरिया भी रखा है कि कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी? इसमें 20 किलोमीटर का क्राइटेरिया रखा हुआ है और जैसे यहाँ सलोगड़ा के आसपास कंडाघाट सब डिवीज़न और सोलन की बाउंड्री मिलती है, तो इसको वो करने के लिए ताकि ये आपस में वो ना करें, तो इसमें हमने फिर ये रखा है कि जो सब डिवीज़न की बाउंड्री है वहीं तक वो अलाउ होंगे। 20 किलोमीटर वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अपने सब डिवीज़न में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अपनी सब डिवीज़न की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे टुवर्ड्स सोलन या अगर इधर-उधर कहीं भी। अगर कोई इस दौरान अगर सोलन की बाउंड्री में आता है, जैसे कि अगर बात करें 20 किलोमीटर की, तो कंडाघाट 15 किलोमीटर, उसके बाद अगर देखेंगे तो समरेज का एरिया 20 किलोमीटर में पड़ता है, तो इसमें क्या किया जाएगा इसके फिर? उसमें ये है कि परमिट वायलेशन है और परमिट वायलेशन का फिर चालान हम उसमें करेंगे यदि कोई ऐसा ऑटो पकड़ा जाता है, क्योंकि हमने उसमें जो कलर है वो फिक्स किया हुआ है। ये ग्रीन कॉरिडोर में ये हमारा कंडाघाट आता है, तो उसमें ई रिक्शा हमने ई ऑटो का जो इनको परमिट दिया है और उसका जो हमने फ्रंट कलर है वो ग्रीन किया हुआ है, तो वो पहले आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कोई सोलन यदि कोई आ रहा है। तो सर इसमें किराया इनका जो फेयर है वो भी डिसाइड है कितना रहेगा? अभी कंडाघाट का ये किराया जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है इसको, एक मीटिंग कॉल करके सारे व्यूज़ को सभी लोग जो उसमें स्टेक होल्डर हैं सभी के व्यूज़ जानकर। तो अभी सोलन के तो फिक्स हो गए हैं, लेकिन कंडाघाट के भी नहीं हुए हैं। सर सीटिंग कैपेसिटी क्या रखी है इसमें, अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें? इसमें 3+1 है। इन ऑटो में 3 सवारियाँ बैठ सकती है इसमें, ड्राइवर तो आगे होगा फ्रंट सीट पे। तो अभी सर अगर किसी और ने अप्लाई करना है उसके लिए परमिशन खुली है या फिर कब खुलेगी? नहीं, ये परमिशन तो आरटी देती है या एसटी देती है। तो अभी एसटी की मीटिंग होगी, अब नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो ये प्रेरोगेटिव आरटी का है। तो सर जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं इसमें कि कंडाघाट का छोड़ के कुछ सोलन के एरिया में सोलन के लोग भी हैं जिन्होंने इसमें परमिशन अप्लाई की थी और उन्हें परमिट मिलने के चांसेस भी तकरीबन बता रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं। तो इसमें क्या करेंगे अगर सोलन का बंदा पाया गया? नहीं, ये जितने एप्लीकेंट थे जिनकी फीस कट गई थी जी। उनके हमने मैटर आरटी में लगा दिए। अब इसके बाद क्योंकि हमने जब ये लेटर इशू किया है, जो हमने आरटी की डिसीजन जो इनको इशू किया है, उसमें हमने कंडीशन वो है जो कि वो लोकल रेजिडेंट होना चाहिए। अब वैसे कोई ऑटो लाए तो उसमें तो कोई वो नहीं, क्योंकि परमिट तो उसको ही मिलेगा जो वहाँ का लोकल रेजिडेंट होगा। नहीं, जैसे अभी 18 परमिट जो निकले थे हाँ, इसमें से अगर कोई सोलन का निकला हाँ, तो उसका क्या होगा, उसमें क्या सो किया जाएगा? उसको परमिट नहीं इशू होगा। परमिट यदि कैंसिल कोई वहाँ का लोकल रेजिडेंट नहीं होगा जी तो उसको परमिट हम नहीं देंगे। अब उसने जो ऑटो ला दिया है तो वो उसने अपने उससे लाया हुआ है, जी। क्योंकि अल्टीमेटली चलना तो परमिट पे ही है। अभी तो परमिट इशू नहीं होगा तो फिर ऑटो कैसे चलेगा? तो सर इसमें चलान की कोई सीमा रखी है, कितने नहीं, के चलान चलान तो हो गया, फिर बॉन्ड वो तो वगैरह? इलीगल ही है ना, उसका क्या चलान, वो तो ऑटो चला ही नहीं पाएगा। वो तो फिर ऑटो ले भी नहीं सकता और चला भी नहीं सकता है, नहीं, क्योंकि जैसे परमिट तो हम तभी हाँ, करें। परमिट तो कंडीशनल है ना, ये जी जी। उसमें लोकल रेजिडेंट की कंडीशन है। नहीं, अगर सब डिवीजन से बाहर निकलता है तब चलान है, परमिट वायलेशन का चलान है 10,000 का। 10,000 का। जी जी। ठीक है। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा।
लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।